50% आदमी यहाँ ठीक है कैंसर के मतलब मरीज बहुत काफ़ी दूर के आते हैं। देखने का कोई पैसा नहीं है, जो भी दवाई का पैसा लगेगा चाहे यहाँ से ले लो चाहे कहीं से भी ले लो। और बाकी ये दर्द वगैरह साइटिका अगड़म जड़म पथरी वथरी रसौली बच्चेदानी में ये तो बाकी सब घने मतलब कम से कम 90% ठीक है। फ़ायदा मिलता है लोगों को? फ़ायदा मिलता है, जब भी तो आते हैं यहाँ पे लोग। यहाँ से बाबा का आश्रम के नाम से जाना जाता है और ज़्यादातर सभी लोगों की दवाई मिलती है यहाँ। सांप काटे का इलाज और तुम्हारे शुगर की और एक दो दवाइयाँ जो बिल्कुल पूरी तरह फ्री दी जाती हैं। आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां गंभीर बीमारियों का इलाज मुफ्त में किया जाता है। इतना ही नहीं, कैंसर के रोगी भी दूर दूर से यहां दवाई लेने के लिए पहुंचते हैं। बुलंदशहर जिले के गांव में एक आश्रम है। यहां दावा किया जाता है कि कुछ परहेज व कुछ दिन नियमानुसार दवाई खाई जाए तो कैंसर जैसी घातक बीमारियों से राहत मिलती है। जैसे ही इस जगह के बारे में हमें जानकारी मिली तो हापुड़ हलचल की टीम यहां पर पहुंची और ग्राउंड रिपोर्ट की। दरअसल यहां बहुत साल पुराना एक आश्रम है। पहले बाबा इस आश्रम को चलाते थे, लेकिन बाबा के निधन के बाद अब बाबा के बेटे और सहयोगी इस आश्रम को चलाते हैं। अभी भी यहाँ दवाई लेने और इलाज के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। विभिन्न शहरों व राज्यों से लोग यहाँ पहुँचते हैं और हर समय मरीजों की यहाँ लंबी भीड़ रहती है। कहाँ है ये जगह और किस तरह होता है गंभीर बीमारियों का इलाज, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद हैं बीबीनगर के हिंगवाड़ा गांव में, जहां बाबा का एक आश्रम है और दावा किया जाता है कि सभी प्रकार के जो गंभीर रोग होते हैं उनकी यहां पर दवाई दी जाती है और मरीजों का उपचार भी किया जाता है। दावा है कि कुछ महीनों की दवा खाने के बाद मरीजों को गंभीर बीमारी से राहत मिल जाती है। कुछ लोग इस आश्रम के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि कहाँ के लोग यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं और किस जो रोग हैं, किन किन रोगों का यहाँ पर उपचार किया जाता है। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा सोविंदर सिंह। ये बताइए कौन कौन से रोगों की यहाँ पर दवाई दी जाती है, क्या नाम है इस आश्रम का? यहाँ से बाबा का आश्रम के नाम से जाना जाता है और ज़्यादातर सभी रोगों की दवाई मिलती है यहाँ पे। तो बताया जाता है कि पहले गुरुजी थे, भगत जी थे, वो यहाँ पर देखते थे, क्या नाम था उनका? उनका चंपत भगत जी। आप कौन है उनके? बेटा हूँ उनका। ये बताइए कि कहाँ से लोग यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं? यहाँ से काफ़ी दूर दूर के लोग आते हैं, जैसे बरेली है, तुम्हारा रामपुर है, दिल्ली है, गाजियाबाद, नोएडा है और तुम्हारा हरियाणा तक के लोग भी आ जाते हैं। बताया जाता है कि कैंसर के जो रोगी आते हैं यहाँ पर, वो दवा से उन्हें राहत मिलती है काफ़ी। हाँ, काफ़ी राहत मिलती है उनको और फिर सभी तो ठीक नहीं हो पाते हैं, फिर भी जो हद तक ठीक हो जाते हैं। तो कितने % लोग यहाँ की दवा खाने के बाद जो कैंसर के रोगी हैं उन्हें राहत मिलती है? अब वो तो आप मरीज से मालूम करते तो अच्छा रहता। काफ़ी लोग हैं जो आते रहते हैं, दवाई चलती रही है उनकी काफ़ी दिन से और उन्हें काफ़ी राहत मिलती है। जैसे इस समय बरसात का महीना है तो इस समय तो कम भीड़ हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पर मरीजों की। हाँ, काफ़ी रहती है। अच्छा, तो आज जैसे अभी हमने देखा एक बच्ची आई थी और उसे एक गंभीर बीमारी थी, कितने दिन से उसका उपचार चल रहा था और किसी के 20 दिन हुए हैं अभी 20 दिन से। 20 दिन दवा खाने के बाद आपने आज उसे दोबारा देखा है, तो क्या आपने महसूस किया उसे राहत? तो उसे खाना खाने लगी है वो और लेटन भी गई है, उसमें लेटन में गांठ सी निकली है उसमें। बताया जाता है कैंसर में स्टेज होती है, तो किस हिसाब से आप दवाई देते हैं? वो तो स्टेज के ऊपर ही बात है, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो फिर हम मना करते हैं। हमारे प्रारंभिक चरण में यदि पता चल जाता है रोग का तो कामयाबी मिल जाती है उसमें। अच्छा, तो कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी इनके साथ यहाँ पर लोगों का उपचार करने में इनका सहयोग करते हैं। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महावीर सिंह है। कहाँ से लोग यहाँ दवाई लेने के लिए आते हैं सर? यहाँ तो काफ़ी दूर से आते हैं, बिहार हुआ, मुरादाबाद, बरेली और तुम्हारे उत्तरांचल, मध्य प्रदेश से भी, दिल्ली, नोएडा, मतलब काफ़ी जगह से हमें यहाँ पे। तो किस प्रकार की उन्हें दवाई दी जाती है? आयुर्वेदिक दवाई दी जाती है या अपनी आप ही कोई? अपने तो ये देसी दवाइयाँ सब जड़ी बूटी का काम है। आयुर्वेदिक दवाई दी जाती है। देखने का कोई पैसा नहीं है, जो भी दवाई का पैसा लगेगा चाहे यहाँ से ले लो चाहे कहीं से भी ले लो, जी चाहे। देखने का कोई पैसा नहीं है कि मुफ्त इलाज किया मुफ्त जाता है। इलाज है, मतलब दवाई के पैसे हैं, दवाई के भी यहाँ से लो तो यहाँ पैसे देने पड़ेंगे, जी चाहे लिख के दे देंगे, कहीं से भी ले लो। तो जैसा भी इन्होंने बताया कि कैंसर के रोगियों को भी यहाँ पर दवाई दी जाती है, तो कहाँ से कैंसर के मरीज जो यहाँ पर पहुँचते हैं दवाई लेने के लिए? कैंसर के मतलब मरीज बहुत काफ़ी दूर के आते हैं।
जैसे मान लीजिए कितने % लोगों को अब तक यहाँ कैंसर के अब उसमें तक कम से कम ज़्यादा भी ना तब 50% आदमी यहाँ ठीक है कैंसर का, जो कैंसर के मरीज हैं। और बाकी ये दर्द वगैरह साइटिका अगड़म जड़म पथरी वक्री रसौली बच्चादानी में, ये तो बाकी सब घने मतलब कम से कम 90% ठीक है। तो गंभीर रोगों को भी आप जैसे इन्होंने बताया कि प्रारंभिक चरण में यदि रोग का पता चल जाए तो उसका उपचार किया जा सकता है। तो किस चरण में, जैसे कैंसर में कुछ स्टेज होती है? कैंसर में ऐसा है, अगर लास्ट स्टेज रह जाता है, तीसरी दूसरी पे आ गया, दूसरी पे आ गया तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर ज़्यादा उसकी हालत गंभीर है तो देखने के बाद में जाते यूँ कह देंगे कि 1 महीना 20 दिन दवाई खवा कर देख लो, अगर इससे फ़ायदा लगा तो दोबारा आइयो, नहीं मत यहाँ पे कहीं भी दिखा सकते हो जी। और बाकी उससे फ़ायदा है तो फिर ठीक की गारंटी मानो। अगर उसमें बस तब परहेज और दवाई कर ली तो है ये भी। तो जैसे कोई प्रथम चरण में, जो पहले चरण में फर्स्ट स्टेज में आता है, तो कितने दिन उसे लगभग इलाज कराना होता है, क्या टाइम पीरियड रहता है? कई तरह के होते हैं, एक तरह का ना होता। लीवर में कैंसर हो, ब्लड में कैंसर हुआ है, हड्डियों में कैंसर हुआ है, गले में कैंसर हो जाए है, तो सबके अलग अलग उपाय हैं, सबकी अलग अलग दवाइयाँ। कुछ मरीज भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि कितना पुराना ये आश्रम है और कब से यहाँ पर लोग उपचार कराने के लिए आ रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? भोपाल सिंह। तो कितना पुराना ये आश्रम है, कब से लोग यहाँ दवाई लेने के लिए आ रहे हैं सर? ये तो तीसरी पीढ़ी में आका काम। वर्षों में यदि हम बात करें तो कितने साल पुराना होगा ये? तीसरी पीढ़ी में चल रहा है यहाँ पे काम हुई हो। बाबा जी के पिताजी भी कर रहे काम को और उनके बेटे कर रहे हैं। 40-45 साल से भी ऊपर होगा ये काम। तो फ़ायदा मिलता है लोगों को? फ़ायदा मिलता है, जब भी तो आते हैं यहाँ पे लोग। हमें हॉस्पिटल से भी जो निकाल कर रहे हैं बाहर, उनका ना इलाज है, वे भी यहाँ पे आते हैं सब, उनका भी इलाज होता है। तो मुफ्त इलाज किया जाता है? हाँ, मुफ्त इलाज किया जाता है, कुछ नहीं है। एक बाबा जी का दान पत्र रहता है जो 10-5 रुपये को उसमें गेर दो ना, तो कोई पैसा नहीं लेता है, फ्री इलाज है। मंदिर में लगाते हैं उस पैसे को, यहाँ पर मंदिर बना हुआ सामने ही है। तो जहाँ की जैसे दवाई है, कोई फ़ोन पर भी दवाई उपचार ले सकता है, परामर्श ले सकता है, दवाई कहीं और से ले ले या उपचार यहाँ से ले ले, या दिखाना ही होता है? फ़ोन पहले एक बार देखने के बाद में, उसके बाद में पर्ची से दवाई जा सकती है फिर। अच्छा। हाँ, ट्रीटमेंट के लिए मरीज को लाना होगा यहाँ पे? हाँ, पहले एक बार देखेंगे, उसके बाद में दवाई देंगे, देख करेंगे, उसके बाद में फिर कहीं भी कोई भी लेके जा सकता है दवाई को। तो कुछ और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितना पुराना और कैसे कैसे यहाँ पर काम होता है, कैसे लोगों को राहत पहुँचाने का कार्य इस आश्रम के द्वारा किया जा रहा है। सर, क्या नाम है आपका? धर्मवीर सिंह। कितना पुराना आश्रम है ये? ये 50 साल के आसपास मानो, 50 साल से ऊपर ही ऊपर मानो, क्योंकि बाबा जी के जो पिताजी थे वो भी काम किया करते थे ऐसा ही, और उनके बाद में बाबा जी हुए, और बाबा जी एक्सपायर होने के बाद में बाबा जी के बेटे ने संभाला के काम। तो केवल यहाँ कैंसर की ही दवाई दी जाती है, किसी भी प्रकार के जैसे रोग होते हैं और उनकी? कोई भी कैसा भी रोग हो, कैंसर, ट्यूमर, रसौली, काला पीलिया और पथरी, पित्त में और गुर्दे में, कोई भी मतलब A to Z कोई भी बीमारी है, सभी का उपचार है। यदि हम कैंसर के रोगियों की बात करें तो अब तक लगभग कितने लोगों को यहाँ पर राहत मिल चुकी होगी? कम से कम 50%। तो जैसा कि इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यदि प्रथम जल्द ही रोग का पता लगाने के बाद यहाँ पर मरीज पहुँच जाते हैं तो उन्हें यहाँ की दवाई से काफ़ी राहत मिलती है। जैसे ही हमें पता लगा कि करीब 50 से 60 वर्ष पुराना ये आश्रम है, तो हम गांव के बुजुर्गों के पास पहुंचे हैं। उनसे जानेंगे कि वो लोग यहाँ पर पहले से मौजूद रहते हैं, गांव में रहते हैं, और देखते हैं कि कहाँ कहाँ से लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, कितना फ़ायदा लोगों को मिलता है। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगवीर सिंह है। आश्रम है बाबा का आश्रम, तो कहाँ कहाँ के लोग यहाँ पर आते हैं और किस किस रोगों की उन्हें दवाई दी जाती है? देखो, जहाँ तक भी खबर पहुँची है, काफ़ी दूर राज्यों तक, शहरों तक नहीं, राज्यों तक के लोग यहाँ आते हैं, और करीब करीब सभी तरह के रोगों की दवाई दी जाती है। इसमें ज़्यादातर कामयाबी मिल जाए, और कुछ जो लापरवाही कर जाते हैं लोग, वे नहीं फ़ायदा उठा पाते, परहेज नहीं करते। इसमें परहेज दवाई से भी पहले है। इसके अंदर कुछ रोग ऐसे हैं जो इस आश्रम के यहाँ पर सांप काटे का इलाज
और तुम्हारे शुगर की, और 1-2 दवाइयाँ जो बिल्कुल पूरी तरह फ्री दी जाती हैं। अच्छा, लेकिन चाँप काठे में शरीर के अंदर जान होनी चाहिए। ये ना कि मृत्यु के लिए आए और उसमें दवाई लगाते रहो, पूरी तरह ठीक करके भेजेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर केवल उपचार के लिए आते हैं लोग या यहाँ पे उन्हें रहने एडमिट की भी व्यवस्था है? फिलहाल अभी ये सुविधा ना है, कोई इक्का दुक्का जैसे आ जा और घनी दूर का रहने वाला है तो उसे एक रात रुकाने का प्रावधान हम गांव वाले मिलकर कर देते हैं, आश्रम की ओर से भी और वहाँ से भी। अब ऐसा ना हो कि जैसे मरीज आया कि जी 20 दिन इलाज चलेगा तो 20 दिन को भर्ती कर दो, जी। ऐसा ना, अपनी दवाई लो, अपने घर पे जाओ और फिर जब बुलावे फिर आ जाना। बाबू जैसे आप गांव के हैं तो इतना पुराना ये आश्रम है, आपने देखा होगा, तो लगभग आपके सामने जैसे कभी बात हुई मरीजों से, कैसे उन्हें आराम मिला, कितने लोगों को आराम मिल चुका अब तक? एक मरीज से मैंने देखा अपने सामने, गाड़ी में आए थे वे लेट कर, उसकी जांघ में कैंसर था। कैंसर सही होने के बाद में काफ़ी गहरा उसमें गड्ढा, गाड़ी में देख रहे जब तक बड़े बाबा जिंदे, तो वो आधा करीब ठीक हुई आया। तो वो मरीज भी उन्हें कह रहा कि मेरे लिए तो ये भगवान है। मुझे तो काफ़ी दूर दूर तक के डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, ना इलाज कर दिया, तो वो आज बिल्कुल ठीक है। एक बार यहाँ से लिवाने उन्हें बम्बई के रोगी आए थे, खुद ले गए यहाँ से लिवा कर, वहाँ 15 दिन रहे और उस मरीज को ठीक करने के बाद जब बाबा आश्रम पाए, और वे आज भी याद करें कितने बड़े अधिकारी जन, कितने हम जैसे छोटे गरीब आदमी दूर से हाथ जोड़कर राम राम करें, पैर छूमें। अब भी वे लोग आते हैं, दवा यहाँ लेंगे, उनके पैर छूकाएंगे। तो देखो यहाँ कोई धोखे वाली बात नहीं है, और ना ही कोई ऐसी दवाई जिससे उल्टा असर करेगी, किसी वजह से फायदा भी नहीं करेगी तो नुकसान नहीं देगी। बशर्ते ये हो कि जैसा परहेज बताया जाए और जैसे जैसे तरीके से दवाई दी जाए उसी तरीके से खाते रहो। ना समझ आवे तो फ़ोन नंबर दे रखे, फ़ोन नंबर पे बात कर लो। तो जैसे अब जब से बाबा जी नहीं है यहाँ पर, तो कौन इस आश्रम का संचालन करता है? बाबा जी के सामने से ही उनके बड़े लड़के उनके एक तरह से प्रतिनिधि के तौर पर काम करते थे। एक महावीर जी हैं, ये उनके साथ शुरू से रहे हैं, तो इनको एक्सपीरियंस अनुभव होगा उनके साथ रहने के बाद। अभी करीब 1-1.5 साल हो लिया तो वे एक्सपायर हुए, उसके बाद ये दोनों भैया मिलकर काम कर रहे हैं। तो बाबा जी के जाने के बाद भी अब भी लोगों को आराम मिलता है? पूरा आराम, जैसे पहले वैसे अब, क्योंकि ये महावीर तो और पहले से जुड़ा हुआ ना, शुरू से ही दवाई लिखना, समझाना, करना था इसी का काम। वे तो मुँह से बोलते रहे, उसके बाद ये आ गए उनके बड़े लड़के। पहले ये अंग्रेजी दवाइयों को डॉक्टर है, अब जब यहाँ के काम खराब होने लगा तो वे फिर यहाँ आने लगे। बीच बीच में पहले भी आते रह रहे, तो अब तो महावीर मिल जाओ या डॉक्टर सोविंदर मिल जाओ, बढ़िया तरीके से काम हो रहा है। वैसे तकरीबन दोनों ही साथ रहते हैं और दोनों ही मिलकर, और बाकी आश्रम का स्टाफ है, काफ़ी लोग आश्रम वाले भी जाने हैं कि इनमें आश्रम पे जो काम करने वाले हैं वे सांप का इलाज मत भी हो वे भी कर देंगे, शुगर की दवाई भी दे देंगे, बहुत कुछ जानकारी होगी लोगों को। तो ये जो आश्रम है 7 दिन खुलता है या किसी दिन छुट्टी भी रहती है? बृहस्पतिवार के दिन की छुट्टी रहती है, बाकी 6 दिन खुलता है। सुबह 9 बजे के बाद में दवाई मिलनी शुरू हो जाए और शाम को जब तक मरीज आने बंद ना होंगे तब तक खुला ही रहेगा। हाँ, मरीज आने बंद हो जाए 4 बजे, फिर 5 बजे बंद करके चले जाओ। तो जैसा कि आपने सुना, इनका साफ तौर पर कहना है काफ़ी पुराना ये आश्रम है और यहाँ पर काफ़ी लोगों को उनके गंभीर रोगों से राहत मिल गई है। हापुड़ से कैमरा पर्सन संजीव के साथ तुषार शर्मा, हापुड़ हलचल।